आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2022 के सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरे पूछे गए थे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मुहावरा यहाँ पे है, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, या इसको बोल सकते हैं चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ है सीमित संसाधन से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, क्योंकि नगाड़ा बहुत बड़ा सा ही होता है और चूहे की जो चमड़ी होती है छोटी होती है, तो इतने छोटे चूहे की चमड़ी से बड़े नगाड़े नहीं गढ़े जाते। ठीक है, तो अर्थ इसका है सीमित संसाधन से बड़े काम नहीं होते। इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं इस तरह से कि एक छोटा किसान है, मान लो एक किसान जिसके पास 1 बीघा जमीन है और वो सपने देखता है करोड़ों कमाने का। ठीक है, कोई इसे समझाए चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते हैं। तो इसको आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आज का दूसरा मुहावरा यहाँ पे है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। ठीक है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। जैसे एक बछड़े को खूंटे में बांध दिया जाता है तो बछड़ा को लगता है कि उसका बल ज़्यादा हो गया है, लेकिन असल में बल तो खूंटे में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो इसका अर्थ आप बोल सकते हो कि किसी अन्य के बल पे घमंड करना, किसी अन्य के बल पे घमंड करने को बोलते हैं खूंटे के बल बछड़ा कूदे। जैसे महाभारत में आप देख सकते हो दुर्योधन हमेशा युद्ध की बात करता था, लेकिन खुद की उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। वो या तो कर्ण की या भीष्म के पावर पे वार की बातें करता था, युद्ध की बातें करता था। तो इसको आप बोल सकते हो कि खूंटे के बल बछड़ा कूदे। ठीक है, कि दुर्योधन खूंटे के बल बछड़ा कूदने जैसे हरकतें करता था, वरना बिना कर्ण के वह युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस तरह से आप इसको वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा मुहावरा यहाँ पे, दाल भात में मूसर चंद। ठीक है, दाल भात बनी है लेकिन दाल भात में मूसर चंद, इसका अर्थ होता है बीच में दखल देने वाला। ठीक है, बीच में दखल देने वाला के मुहावरे बोलते हैं दाल भात में मूसर चंद। देखो, इसका वाक्य प्रयोग ऐसे आप कर सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता में अमेरिका दाल भात में मूसर चंद की तरह कार्य करता है और भारत और रूस की जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो दाल भात में मूसर चंद का मतलब है बीच में दखल देने वाला, बीच में दखल देने वाला। अगला मुहावरा यहाँ पे, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पराये धन पे लक्ष्मी नारायण, इसका सिंपल मतलब है कि दूसरों के धन पर गुलछर्रे उड़ाना या दूसरे के धन को खर्चा करना। ठीक है, दूसरे के धन पर मजे करना या गुलछर्रे उड़ाने को बोलते हैं पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। इसका वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो कि आजकल लोग पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनते फिरते हैं, अपने धन पे तो दाल रोटी भी पूरा नहीं होती। ठीक है, आजकल लोग पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अपने धन पर तो दाल रोटी भी पूरा नहीं होती। इसको आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। अगला जो मुहावरा पूछा गया था वो था, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यूपीपीसीएस से रिलेटेड सारे यहाँ पे वीडियो, चाहे मेंस से रिलेटेड हो या प्रीलिम्स के हो, सब कुछ यहाँ पे इस चैनल में आपको मिलने वाला है। तो एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, इसका अर्थ होता है सबके साथ एक सा व्यवहार करना। सबके साथ एक सा व्यवहार करना को बोलते हैं एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। ये अच्छी भी बात है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, और बुरी भी बात में बोल सकते हो। तो मान लो घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको एक जैसा व्यवहार करोगे तो किसी को बुरा लगता है। तो वहाँ के संदर्भ बोल सकते हो कि बूढ़े बुजुर्ग
या बच्चे के को एक साथ लकड़ी से आपको नहीं हाँकना चाहिए। या इसको पॉजिटिव सेंस में बोल सकते हो, समाज में सभी को एक ही लकड़ी से हाँकना पड़ता है, अन्यथा किसी को बुरा लग सकता है। ठीक है, तो एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, इसका अर्थ होता है सबके साथ एक सा व्यवहार करना। अगला मुहावरा पूछा गया था, अधजल गगरी छल कर जाए। ये तो अक्सर आपने सुना होगा, अधजल गगरी छल कर जाए। इसका सिंपल मतलब होता है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, या जिसके पास पैसे कम होती हैं वो अमीरी का दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, तो इसको हम बोलते हैं अधजल गगरी छल कर जाए। या जो कम ज्ञानवान होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञान को फेंकता है, तो इसको बोलते हैं अधजल गगरी छल कर जाए। इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो कि उसके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं होते हैं, फिर भी बातें ऐसा करता है जैसे अंबानी वही है। ठीक है, अधजल गगरी छल कर जाए, तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। अगला जो मुहावरा है, लहू के आंसू पीना। ठीक है, लहू के आंसू पीना, इसका मतलब है कि चुप रहना या घुटकर रह जाना। ठीक है, चाहते हुए भी किसी को पलटकर जवाब न देना को बोलते हैं लहू के आंसू पीना। इसका वाक्य प्रयोग में आराम से कर सकते हो कि हमें तो अब लहू के आंसू पीने की आदत हो गई है, क्योंकि जवाब देने से रिश्ते बिगड़ते हैं या बात बिगड़ जाती है। तो लहू के आंसू पीना को अर्थ में बोलते हैं चुप रहना, जानबूझ के भी पलटवार न करना। ठीक है, ये हमारा हो गया लहू के आंसू पीना। अगला जो मुहावरा पूछा गया था, मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाना, इसका मतलब है बहकाना, फुसलाना और कपट करना। ठीक है, इसका अर्थ है बहकाना, फुसलाना और कपट करना, मीठी छुरी चलाना। इसको आप आराम से बोल सकते हो कि जैसे कैकई ने मीठी छुरी चलाकर राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो यहाँ पे मीठी छुरी चलाना, ठीक है, मीठी छुरी चलाई उन्होंने, बहका फुसलाकर कपट किया, इसको बोलते हैं मीठी छुरी चलाना। अगला जो मुहावरा है, 99 के फेर में पड़ना। ठीक है, 99 के फेर में पड़ना, इसका अर्थ होता है धन कमाने में लगे रहना। धन कमाने में लगे रहना को बोलते हैं 99 के फेर में पड़ना। वाक्य प्रयोग इसका कर सकते हो, आजकल हर कोई 99 के फेर में पड़ा हुआ है, जिंदगी जी ही नहीं रहा है, जिंदगी कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है, आजकल हर कोई 99 के फेर में पड़ा हुआ है, यानी धन कमाने में लगा हुआ है, जिंदगी जी ही नहीं रहा है, जिंदगी कब पार हो जाती पता ही नहीं चलता। इसको बोलते हैं 99 के फेर में पड़ना। अगला जो लास्ट मुहावरा है, जो कि यूपीपीएससी 2022 के सामान्य हिंदी में पूछा था, वो है जबान में लगाम न देना। जबान में लगाम न देना, इसका मतलब है अनावश्यक रूप से बोलना। ठीक है, अनावश्यक रूप से बोलना या बिना समझे बूझे उदंडतापूर्वक बातें करना। बिना समझे बूझे उदंडतापूर्वक बातें करना को बोलते हैं जबान में लगाम न देना। अक्सर आप घर में देखते होंगे बच्चे ऐसे उटपुटान बोलते हैं, तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं जबान पे लगाम दो। ठीक है, अपनी जबान पे लगाम दो। या इसमें और बोल सकते हैं वाक्य प्रयोग में कि जबान पे लगाम न होने के कारण, ठीक है, जबान पे लगाम न होने कारण शिशुपाल को युधिष्ठिर की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, जबान पे लगाम न होने के कारण शिशुपाल को युधिष्ठिर की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु दंड दिया था। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस 2022 के सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरे पूछे गए थे उसको यहाँ पे सॉल्व किए।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।